इंपॉर्टेंट भी है, इंटरेस्टिंग भी है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. सो मेक श्योर चीजों को साथ साथ कोशिश करना नोट करने की, क्योंकि व्हेन आई विल बी एक्सप्लेनिंग तो उतना टाइम में आप नोट कर लेना, ठीक है. बिकॉज एग्जाम्पल्स हैं और एग्जाम्पल्स एज सच आ जाते हैं आपको मैच द कॉलम्स में, स्टेटमेंट्स की फॉर्म में. वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. आज थोड़ा स्लाइड ज्यादा है तो ठीक है. तो आज हमारे टॉपिक का नाम है इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शंस. ठीक है, तो अभी तक हमने ये जाना था इस पूरे चैप्टर में ऑर्गेनिज्म क्या है, पॉपुलेशन क्या होती है, पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसे होती है, पॉपुलेशन की ग्रोथ को आपने मेजर करना हो आप कैसे देखते हो, कैसे एस्टिमेट लगाते हो, ये सारी चीजों का. बट नाउ वी विल टॉक अबाउट कि जब आप बात करते हो स्पीशीज की, वो आपस में इंटरैक्ट कैसे करती है. तो जब आप इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन को डिफाइन करते हो, व्हाट यू से, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो आप तब उसको क्या बोलते हो, इंटरैक्शन ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज. दो डिफरेंट स्पीशीज का इंटरैक्शन है ना. मान लो एक प्लांट है, एक एनिमल है, ऐसे भी हो सकता है. एक टाइगर है, एक डियर है, उसका है. ह्यूमंस का प्लांट्स के साथ, ह्यूमंस का एनिमल्स के साथ. ठीक है, तो इंटरैक्शन होना पॉपुलेशन का दो डिफरेंट स्पीशीज का. एंड दिस इंटरैक्शन कुड बी, ये जब इंटरैक्शन हो रहा है, दिस कुड बी अ बेनिफिशियल वन, बेनिफिशियल जिसमें कि फायदा हो, चाहे एक का चाहे दोनों का. डेट्रीमेंटल, इसमें क्या होता है, नुकसान. ओके, यू कैन ऑल्सो से दैट इट इज हार्मफुल काइंड ऑफ एसोसिएशन, जिसमें हार्म हो रहा है एक का या दोनों का. दैट डिपेंड्स ऑन द इंटरैक्शन. या न्यूट्रल, वैसे तो नेचर में बहुत ही कम ऐसे इंटरैक्शंस हैं जो न्यूट्रल होती है, जहां पर ऑर्गेनिज्म का ना तो कोई हार्म है, ना ही कोई बेनिफिट है, ना ही कोई उससे नुकसान पहुंचा रहा है कोई किसी को, या कोई किसी का फायदा कर रहा नहीं है. ऐसा बहुत बेसिक जनरली नहीं होता है. टू वन ऑफ द स्पीशीज और द बोथ, मैंने वही बोला कि दो इंटरैक्ट करने वाली स्पीशीज है, मान लो ए है या बी है, तो हमारे पास इंटरैक्शंस कैसे कैसे हो सकती है. या तो दोनों का फायदा हो रहा है, इस तरीके से इंटरैक्शन चल रही है, या इंटरैक्शन कुछ इस तरीके से एक का फायदा है दूसरे का नुकसान है, या इंटरैक्शन कुछ इस तरीके से एक का फायदा है बट दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको ना तो कोई नुकसान हो रहा है ना हो उसको फायदा हो रहा है. और क्या हो सकता है, इसका नुकसान इसका नुकसान. ठीक है, और इसका नुकसान इसका फायदा, मे बी इन दैट पर्टिकुलर वे, ऐसा. लेकिन ये 0-0 वाला चीज, ये तो पॉसिबल नहीं होता, ये वाली चीज एग्जिस्ट नहीं करती है. मैंने वही बोला है कि बिल्कुल न्यूट्रलिटी होना दोनों तरफ पे, कि दोनों ही ऑर्गेनिजम्स का ना ही कोई फायदा हो ना ही कोई नुकसान हो, दैट इज लिटरली नॉट पॉसिबल. तो ऐसा है कि एक ना एक का तो उसमें इंडल्जेंस आवश्यक है, कि एक ना एक का तो हमें या तो फायदा या नुकसान हमें पता होना चाहिए. दैट इज अबाउट द इंटरैक्शंस. तो सबसे पहले इंटरैक्शन हम स्टडी करेंगे जिसका नाम है म्यूचुअलिज्म. अब म्यूचुअलिज्म के बारे में कोई भी बच्चा जानता है, एनीवन हैज एनी बेसिक आइडिया, तो आप डिस्कस कर सकते हो. कुछ नॉलेज हो किसी को भी, किसी ने पढ़ा हो, एनीवन इन द क्लास, व्हाट. Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, बोलो, एनीवन, व्हाट इज म्यूचुअलिज्म, फटाफट से बताओ. सर मैं बताऊं सर इसमें सर बहुत स्पीसीज को बेनिफिट होता है. अच्छा, ठीक है. और कौन बता रहा दो था. जो हाँ बोलो अंश. दो दो प्रजाति जो है ना, दो स्पेसिफिक, और दो स्पेसिफिक का ही बेनिफिट होता है, वही म्यूचुअलिज्म है. ठीक है, एक्सीलेंट, परफेक्ट, एक्सीलेंट. तो यही बात है कि जब हम म्यूचुअलिज्म की बात करते हो, ये एक ऐसा इंटरैक्शन है दोनों का फायदा होता है, दैट इज ओके. अभी ध्यान से देखते हैं इसको. तो ये इंटरैक्शन हो गया प्लस प्लस, स्पीशीज ए के लिए भी वो प्लस है, स्पीशीज बी के लिए भी वो प्लस है. प्लस का मतलब दोनों का फायदा होगा. अब लेकिन व्हाट इज, हाउ यू एक्सप्लेन दिस थिंग, कि इंटरैक्शन दैट कॉन्फर्स मतलब जो प्रोवाइड कराता है, कॉन्फर मतलब प्रोवाइड कराना, which provides benefits on both the interacting species. लेकिन यहां पर एक चीज आपने याद रखनी है
that this kind of relation is obligatory. ठीक है, या आप इसे कह सकते हो लाइफ साइकिल डिपेंडेंट। एक ऐसा रिलेशन है यहां पर कि जो ऑब्लिगेटरी है। ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है बहुत नेसेसरी है। यहां पर ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि दोनों ऑर्गेनिजम्स को एक दूसरे पर डिपेंडेंट होना पड़ता है, उनकी लाइफ साइकिल्स को एक दूसरे पर डिपेंडेंट होना पड़ता है, तब वो काम करते हैं। अगर एक पीछे हट जाएगा, एक ने गड़बड़ करी, तो उनकी लाइफ को, अपना लाइफ साइकिल चलाने में मुश्किल हो सकती है। दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो ये पॉइंट्स, इंटरैक्शन होना बिटवीन टू इंटरैक्टिंग स्पीशीज जो बेनिफिट दे, ये ऑब्लिगेटरी होता है, विच इज क्वाइट नेसेसरी, और लाइफ साइकिल डिपेंडेंट बन जाता है। यहाँ पर लाइफ साइकिल, ऑर्गेनिज्म की जो पूरी लाइफ साइकिल है, कितना टाइम, कब वो ग्रो करेगा, कब वो क्या एक्टिविटी कर रहा है, वो सारी बात भी इस पर डिपेंडेंट हो जाती है। ठीक है, तो दैट इज अबाउट म्यूचुअलिज्म। अब एक एक करके एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल तो अपनी कॉपी में आपका लिखा होना चाहिए, व्हाट इज म्यूचुअलिज्म, ऑब्लिगेटरी होता है, फिर आपको पता है लाइफ साइकिल डिपेंडेंट। तो ये क्विक पॉइंट्स जब मैं लिख रहा हूँ आपको साथ साथ नोट करने हैं। आपको वेट नहीं करना है कि कल को आपको कोई नोट्स देगा तो ही हम करेंगे, आपको टाइम मिल रहा है, नोट कर लो। एग्जाम्पल देखो, सबसे पहला एग्जाम्पल है म्यूचुअलिज्म का लाइकन। लाइकन क्या होता है? अगर आपने कभी कभी पेड़ों पर देखा हो, ऐसे क्रस्ट सी होती है ग्रीनिश कलर की। लाइकन बेसिकली क्या होता है? एसोसिएशन, एक ऐसा एसोसिएशन जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं। एक ऑर्गेनिज्म होता है एल्गी, दूसरा ऑर्गेनिज्म होता है फंजाई। लाइकन की केस में जो एल्गी वाला पार्टनर है, इसका नाम होता है, इसको और क्या बोल देते हैं, फाइकोबायोंट। कभी कभी ये भी पूछ लेता है। जो फंजाई होती है उसको क्या बोला जाता है, माइकोबायोंट। लेकिन एक लाइकन में, मेरा वॉइस क्लियर नहीं है सबको? यस, हाँ जी बच्चों, मुझे बता दो इफ माय वॉइस इज नॉट क्लियर। सर क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। हाँ जी सर और एक बार रिपीट करिए। अच्छा ठीक है, नहीं, समवन वाज सेइंग कि मेरा वॉइस क्लियर नहीं है, दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग दिस। रश्मि कुमारी प्लीज एक बार रिफ्रेश कर सर दो। उनको नेट इशू होगा। हाँ, बिकॉज मेरे पे स्ट्रॉन्ग ही शो कर रहा है नेटवर्क, लिखा आता है ना साइड में। चलो, तो लाइकन में क्या है, एल्गी है और फंजाई है। एल्गी को फाइकोबायोंट बोलते हैं, फंजाई को माइकोबायोंट बोलते हैं। ठीक है, एल्गी, लेकिन लाइकन में हमेशा याद रखना, एल्गी सिर्फ 5% होती है, फंजाई पूरा 95% होता है। मतलब कि अगर ये एक लाइकन का पूरा स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा, दो ऑर्गेनिज्म आपस में मिलके रहेंगे। कुछ कम हिस्सा होगा सिर्फ एल्गी का, ज्यादा वाला हिस्सा होगा फंजाई का। अब यहां पर काम कौन क्या करता है, बड़े ध्यान से देखना। ये जो एल्गी होती है, अब एल्गी के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमेशा से ही माननी जाती है कि एल्गी जो होती है वो ऑटोट्रॉफिक होती है। ऑटोट्रॉफिक मतलब, ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफिक मतलब फूड, अपने आप को सेल्फ नरिश कर सकता है, अपना खुद का खाना बना सकता है फोटोसिंथेसिस करके। तो खाना बनाने की कैटेगरी में ये चला गया। ठीक है, अब आ जाता है फंजाई। अब फंजाई क्या करता है? बेसिकली फंजाई का काम यहां पर होता है, अब एल्गी को खाना बनाएगा तो एल्गी को वाटर वगैरह भी तो शायद चाहिए होगा, तो ये आप कह सकते हो एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर सकता है चीजों की, वाटर की, कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स की आवश्यकता हो सकती है फोटोसिंथेसिस के लिए, और एल्गी को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। तो दोनों का फायदा हो गया। एल्गी क्या करेगी, खाना बनाकर फंजाई को देगी, और जो फंजाई है, फंजाई क्या करेगा, उसको और बेहतर तरीके से चीजों को एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा, पानी वगैरह प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन वगैरह प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो पिछली वाली स्लाइड में क्या था, उसमें डेफिनेशन था साक्षी जी, म्यूचुअलिज्म मैंने बताया था इंटरेक्शन जिसमें दोनों स्पीशीज का बेनिफिट होता है, ये ऑब्लिगेटरी है, नेसेसरी है। आप कह सकते हो कि ऑर्गेनिज्म। सर हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर वो वाला फंक्शन निकाल दीजिए, मैं नोट कर रही हूँ। क्या कह रहे हो आप? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। सर आपने जो अभी फंक्शन निकाला था, मैं नोट कर रही हूँ उस लाइकन का एग्जांपल। अच्छा, मैं वही लिखवा रहा हूँ। मुझे अभी चैट बॉक्स मैंने देखा किसने बोला कि पिछली स्लाइड का बता दो, मैं 2 मिनट के लिए पीछे चला गया था। अभी आप लोग देखते, इसलिए प्लीज मैं कह रहा हूँ कॉन्टिन्यूटी में रहो। पिछली स्लाइड के लिए, पिछली स्लाइड पे मेरे लिए जाना काफी मुश्किल है, तो सभी बच्चे कॉन्टिन्यूटी में एक साथ बराबर चलो, ठीक है? नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, उसको बाद में कंटिन्यू कर लेना। अब ये मत बोलना हम स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, हमें नहीं मालूम, अब वो टेक्निकल एरर होगा या टेक्निकल एंड पर चीजें वो आप देखो। तो लाइकन में क्या होता है, एल्गी होती है और एक फंजाई होती है। एल्गी को फाइकोबायोंट बोलते हैं, फंजाई को माइकोबायोंट बोलते हैं, एल्गल पार्टनर।
एल्गी 5% होती है सिर्फ, फंजाई पूरा 95% होता है। लेकिन एल्गी का काम होता है खाना बनाने का, तो खाना बनाकर फंजाई को देता है। फंजाई बदले में क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करवाता है चीजों की और बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। यही बात इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है, आप यहाँ से भी नोट कर सकते हो, जो मैंने लिखा है वैसे भी नोट कर सकते हो। आपको समझ आ रहा है कि एल्गी का भी फायदा हो रहा है, फंजाई का भी फायदा हो रहा है। अब यही है ना, अब लाइकन डिफाइंड ही ऐसे है, पेड़ों पर जो लाइकन्स आपको देखने को मिलते हैं। अब अगर आपने अच्छा चलो ठीक है, लाइकन्स के लिए मैं एक और चीज बता दूं, जो लाइकन्स होते हैं ना, ये सल्फर डाइऑक्साइड के पॉल्यूशन को इंडिकेट करने में भी मदद करते हैं। मतलब अगर आप कभी जंगलों वाली साइड में या किसी पर्टिकुलर एक एरिया में गए जहां बहुत सारे पेड़ थे, अगर आपको उन पेड़ों पर लाइकन्स दिखाई दे जाते हैं, दैट मीन्स वहां पर सल्फर डाइऑक्साइड का इन जनरल पॉल्यूशन नहीं है। जहां पर पॉल्यूशन ज्यादा होगा, स्पेसिफिकली सल्फर डाइऑक्साइड, वहां पर लाइकन्स होंगे कम। तो जितना ज्यादा पॉल्यूशन होगा, स्पेसिफिकली इफ आई से मोर इज द सल्फर डाइऑक्साइड, उतने ही कम आपको लाइकन्स देखने को मिलते हैं। ये क्लास 11th का छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मैंने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, जब क्लास 11th वाले टॉपिक हम देखेंगे तब हम इसको डिटेल में दोबारा देख लेंगे। तो लाइकन का ये सारी बात आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं मोहम्मद, ये टॉपिक भी बिल्कुल डिफरेंट है। अगर पिछली आपने क्लासेस नहीं भी लगाई है, ये टॉपिक बिल्कुल अलग है, डोंट वरी। जिनकी भी आज फर्स्ट क्लास है, आपका कुछ नहीं छूटा, छूटा है बट वो सेंस में कि आपको वो रिकॉर्डिंग देखकर आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा पिछले जो सारे लेक्चर्स लगे हैं। लेकिन आज की क्लास में बिल्कुल अलग कहानी है, बिल्कुल अलग स्टोरीज हैं। लेट्स फोकस ऑन दैट। तो ये था म्यूचुअलिज्म का स्टोरी, सबसे पहला ऑर्गेनिज्म लाइकन के बारे में। ठीक है, जल्दी से मेरे को क्विक थम्स अप दे दो चैट बॉक्स में इफ इट इज क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक के साथ लिख लो, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर सकती है। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण जिसे कहते हैं, सनलाइट को यूज करके खाना बनाना। आई होप ये सबको मालूम होगा बेसिक्स में। ठीक है, नो आइडिया अबाउट दैट, कितने चैप्टर ये वो। अभी तक हमने इससे पहले माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की बात करी है, और हम ये वाला चैप्टर ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन पर है। दैट्स इट, अभी इतना हुआ है। ये था पहला एग्जाम्पल। अब आ जाता है दूसरा एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल का नाम क्या है, माइकोराइजा। ठीक है, माइकोराइजा। अब यहां पर आपको कुछ चीजें तोड़ तोड़ कर पता चल जाती है। ये जो माइको वर्ड होती है, अगर आपको याद हो पिछले केस में फंजाई में क्या लिखा था, माइकोबायोट। तो हमेशा याद रखना, कभी भी पहचानना हो ना, माइको वर्ड कहीं लिखा हो तो समझ जाना वो फंजाई की बात कर रहा है किसी हद तक। ठीक है, और राइजा होता है एक वर्ड, RRHIZA, ये रूट्स के लिए एक अलग से वर्ड होता है। अगर कहीं पर राइजा लिखा हो, राइजो लिखा हो, तो मतलब रूट्स की बात हो रही है। और माइको का मतलब फंजाई। तो मतलब समझ में आता है कि माइकोराइजा मतलब कि फंजाई और कोई रूट्स हैं, उसके साथ कोई एसोसिएशन है। बट क्या यहाँ पर क्या होता है, जैसे बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जैसे कि मान लो आपका पीपल का पेड़ है, मैंगो का पेड़ है, सफेदे का पेड़ है जिसे यूकलिप्टस बोलते हो, है ना। ऐसे हिली एरियाज में जाते हो, पहाड़ियों वाले इलाकों में, वहां पे जिम्नोस्पर्म्स, देवदार का पेड़, पाइनस, साइकस का तो नहीं होता, पाइनस। तो ये क्या होता है, आप कह सकते हो रूट्स ऑफ हायर प्लांट। जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके जो पेड़ हैं, उनकी जड़ें। ठीक है, और अगर हम बात करें फंजाई की, तो जो फंजाई के केस में क्या होता है, जो फंजाई का बेसिक स्ट्रक्चर है, फंजाई ऐसा दिखाई देता है। जो फंजाई का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या बोला जाता है, हाइफे। व्हाट आर हाइफे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फंजाई का बेसिक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आप ये देखो, ब्राउन कलर की जो पेड़ की जो रूट्स हैं, उनके ऊपर क्लस्टर बना रखा है किसने, व्हाइट कलर के हाइफे ने, व्हाइट कलर की फंजाई ने। इस तरीके से ये एसोसिएशन रहता है। मतलब आप ये देखो कि बड़े बड़े जंगलों में, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट, एक पेड़ है और एक दूर खड़ा पेड़ है, इनके बीच में आपस में एक कनेक्शन बन जाता है। वाई, बिकॉज ऑफ ये जो इतना फैल जाता है ना फंजाई, फंजाई के पास फैलने की ताकत होती है। तो जो फंजाई होती है, फंगस, बेसिकली फंगस, जैसे कि आप ब्रेड को थोड़े दिन तक रखो बाहर, उस पर फंगस लग जाती है, वही फंगस है। सर, हाँ जी, हाँ जी सर हाइफस का स्ट्रक्चर का जो नाम बताया उस दोबारा बोल दीजिए प्लीज। नहीं, मैंने आपका यही हैंड बोला था राइटिंग कि समझ नहीं आ रहा है। जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है फंजाई का, इट कंसिस्ट ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की जगह मैं इसको लिख सकता हूं, इट कंसिस्ट ऑफ थ्रेड लाइक फिलामेंट्स। और जो थ्रेड लाइक फिलामेंट होते हैं उसको क्या बोला जाता है, हाइफे बोला जाता है। तो हाइफे क्या होता है,
बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। और यही जो धागे धागे जैसे आपके फैले हुए दिख रहे हैं रूट्स पर, दीज आर फंगल हाइफे, इसको फंजाई के हाइफे बोला जाता है। तो आप ये देख सकते हो कि किस तरीके से फंगल हाइफे एसोसिएटेड है प्लांट की रूट्स के साथ। यस रश्मि, यू वांट टू से समथिंग, बोलना है आपको कुछ? सर आपका इंटरनेट बंद हो गया था या मेरा? मेरा तो बिल्कुल सही चल रहा है, वरना चैट बॉक्स में बच्चों की लाइन लग जाती है कि नेट चला गया, नेट चला गया, नेट चला गया। मे बी सर मेरा वैसे तो नेट चल रहा था, ये कट गया था सर, क्लास कट गई। कोई बात नहीं, अभी हम पहले जहां पर है पहले इस पर फोकस करते हैं। लास्ट में अगर टाइम बचेगा मेरे को चैट बॉक्स पे लिख देना कि एक वो वाला चीज रिपीट कर दो, मैं वापस उस पर आ जाऊंगा, ठीक है? पहले इस पर फोकस करो। तो म्यूचुअलिज्म के सेकंड एग्जांपल की बात कर रहे हैं, माइकोराइजा, मतलब फंजाई का प्लांट की रूट्स के साथ एसोसिएशन। फंजाई का बेसिक स्ट्रक्चर होता है हाइफे। तो जो फंजाई जब ग्रो करता है, आप देख सकते हो ये जो व्हाइट कलर के धागे धागे जैसे लग रहे हैं, ये है फंगल हाइफे। इस तरीके से फैल जाता है वो जमीन के नीचे प्लांट की रूट्स के आसपास। अब पॉइंट ये है कि दोनों एक दूसरे को फायदा कैसे देते हैं, लेट्स सी। अब बोलता है कि रूट्स ऑफ हायर प्लांट, ये जो हायर प्लांट की रूट्स हैं, अब मैं इसको अपने तरीके से आपको लिखकर बताता हूं, ऐसे कंफ्यूजन हो जाती है। ये है फंजाई, इधर हम बात कर रहे हैं रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स की। अब रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स हैं, प्लांट्स क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉफिक। और फंजाई तो अपना खाना कभी भी नहीं बना सकती, और ऐसे मोड को क्या बोला जाता है? हेटेरोट्रॉफिक। हम लोग भी क्या हैं? हेटेरोट्रॉफिक, which are dependent on other for food, dependent on others for the food। हम प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं। हम ऐसा तो है नहीं कल अब हमको कभी भूख लगी, घर पे खाना नहीं बना था, हम बाहर सनलाइट में जाकर खड़े हो जाते हैं कि आज बाहर से खा लेंगे, सनलाइट से आज बना लेंगे खाना। नहीं, वो ऑटोट्रॉफिक वालों का काम है। हम हेटेरोट्रॉफिक है, फंजाई भी हेटेरोट्रॉफिक है। तो जो हायर प्लांट की जो रूट्स है, बड़े बड़े पेड़ों की जो रूट्स हैं, ऊपर पत्तों में खाना बनेगा, खाना नीचे ट्रैवल होगा, और रूट्स बेसिकली फूड प्रोवाइड करेंगी। किसको? फंजाई को। फंजाई कहेगा चल तेने मेरे को खाना दिया है, मतलब फूड मतलब न्यूट्रिशन, शुगर्स, ये सब दिया। तो फंजाई अब देखो क्या फायदा करता है। अब ये एक चीज बताता हूं। अब मिट्टी में, जमीन के नीचे जब एक पेड़ ग्रो कर रहा होता है ना, तो प्लांट का, एक पेड़ का हर एक पार्ट का एक कोई ना कोई कीड़ा, मतलब आप कह सकते हो कीड़े, पैथोजेंस, कोई ना कोई हार्म पहुंचाने वाला ऑर्गेनिज्म हमेशा होता है। ऐसे ही रूट्स के लिए हमेशा मेरे पास होते हैं रूट पैथोजन। पैथोजन क्या होता है? जो रूट्स में बीमारियां कॉज कर सकते हैं। तो रूट के पैथोजन अपना मस्त एकदम अटैक करते हुए आए, प्लांट की रूट्स, जड़ों तक पहुंचने लगे। बट जैसे ही वो पास पहुंचे, उनको रूट्स दिखाई ही नहीं दी, बिकॉज चारों तरफ तो किसने नेटवर्क बना रखा था? फंगल हाइफे ने। तो फंगल हाइफे इस तरीके से बोला जाता है, इस तरीके से पूरा जाल बना लेता है रूट्स के ऊपर, जिस वजह से रूट पैथोजेंस क्या होते हैं? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिजीज कॉज करने वाले ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो मतलब बहुत छोटे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे सर्टेन बैक्टीरिया, सर्टेन फंगस, सर्टेन वायरस, कुछ भी हो सकता है। तो रूट पैथोजन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो ये क्या कर रहा है फंजाई? प्लांट्स के लिए क्या कर रही है फंजाई? नंबर 1, प्रोटेक्शन फ्रॉम रूट पैथोजेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम रूट पैथोजेंस। रूट पैथोजेंस आएंगे, उनको सिग्नल ही नहीं मिलेगा। कैसा सिग्नल? वो सिग्नल जिसकी मदद से, ऐसे मतलब होते हैं, जैसे कि ये भी एक अलग ही चीज है कि जब एक जो पैथोजेंस होते हैं ना, जब वो अटैक करने आते हैं, तो एक अलग सी स्मेल, एक अलग सी सिग्नल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। उनको पता चल जाता है यही रूट्स हैं, यहीं पर अटैक करके यहीं पर पार्टी करके जाना है। लेकिन यहां पर उनको दिखाई ही नहीं देगा, उनकी सिग्नलिंग रुक जाती है, उनके सिग्नल रुक जाते हैं, उनकी वो स्मेल खत्म हो जाती है, उनको कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ फंगल हाइफे का जाल बना होता है और जाल के अंदर छुपी होती है रूट्स। तो इस तरीके से प्रोटेक्शन मिल जाती है प्लांट को। दूसरा चीज, फंजाई हमेशा ही, चाहे एल्गी को हेल्प कर रहा था या चाहे यहां पर प्लांट्स को हेल्प करता है, वो हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ पानी और मिनरल्स। ठीक है, तो बोलता है प्लांट्स को, तू मेरे को खाना बनाकर दे रहा है, बहुत अच्छी बात है, मैं तेरे को बेटर, अच्छे तरीके से सॉइल में से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करूंगा। यही तो होता है, जड़ें आपकी वाटर और मिनरल्स लेकर ऊपर तक पहुंचाती है और पत्तों में खाना बनता है, वो नीचे आता है।
ऐसे ही प्लांट में कंडक्शन होती है। साथ में एक चीज लिख लो, फास्फोरस, एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल एलिमेंट जिसकी भी प्लांट्स को, पेड़ों को एब्जॉर्प्शन कराने में फंजाई मदद करता है। फास्फोरस जरूर लिख लेना, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप ऐसे सर्कल बना के लिख लो, इस तरफ भी प्लस लिख लो, इस तरफ भी प्लस, कि दोनों आपने देख लिया कैसे एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे थे, ठीक है। एनी डाउट्स पूछ लो मुझसे। सर हाँ जी बोलो सर, साथ साथ बोल दिया करो। अगर इस दोनों में एक भी कमी हो तो क्या वो प्लांट ग्रो नहीं करेगा? प्लांट उस तरीके से शायद ना ग्रो करे, क्योंकि आप ये देखो, अगर प्लांट की जड़ें ही अफेक्टेड हो गई तो वाटर और मिनरल्स, पानी और मिनरल्स को कंडक्ट ऊपर तक कौन करवाएगा? तो उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमें भी जैसे पानी सब कुछ चाहिए जीने के लिए। प्लांट सिर्फ, अगर प्लांट्स की बात करें, फोटोसिंथेसिस होती है, प्रकाश संश्लेषण होता है, मैं क्या लिखता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और वो आपको बनाकर देता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। मतलब पानी चाहिए, तो पानी नहीं होगा तो खाना भी नहीं बन पाएगा अच्छे से। इसलिए हर चीज से उसको प्रोटेक्शन देना, रूट पैथोजन तो एकदम तबाही मचा देंगे प्लांट में, उसकी ग्रोथ ही खत्म कर देंगे बिल्कुल, ठीक है। ठीक है सर। तो कुछ ही जो फॉरेस्ट एरियाज होते हैं जहां पर आपके पास ये सीन देखने को मिलता है कि जो बड़े बड़े पेड़ हैं उनकी जो रूट्स है अंडरग्राउंड, वहां पर फंजाई भी एकदम मस्त ग्रो कर रही होती है, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जस्ट क्विक थम्स अप दे दो मुझे चैट बॉक्स में। ये आपका सेकंड एग्जांपल था म्यूचुअलिज्म का, दैट इज माइकोराइजा, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। और डाउट हो तब भी हैंड रेज कर दिया करो, तो मुझे दिख जाता है, आई विल आस्क यू, आप मुझसे पूछ लेना। आ जाओ तीसरे एग्जांपल पे, पॉलिनेशन। ये सबको मालूम होगा पॉलिनेशन में क्या होता है। आपकी जो मधुमक्खियां हैं, बीज है, हनी बी है, जैसे फॉर एग्जांपल बम्बल बी है, बड़ी सारी बीज होती हैं। तो हनी बीज का काम क्या होता है, अपना मस्त प्लांट्स के पास जाती है, वहां से नेक्टर निकालती है, जो फ्रूट जूस नहीं, जो जूस होता है प्लांट में, सैप है, वो सब जूस वगैरह सब लेकर आती है। वो उसको हेल्प करता है उसकी, अब जैसे हनी बी के केस में बात करें तो जो शहद बनाती है, हनी बी के केस में हनी बी बी ब्रेड बनाती है, रॉयल जेली बनाती है, बहुत कुछ बनता है हनी बी, एक मधुमक्खी के घर पे छत्ते में बहुत सारा सामान बनता है। उस सारे सामान में प्लांट का भी योगदान होता है, प्लांट से भी वो नेक्टर लेकर आती है। लेकिन वो सब चीजें लेकर आती है जो उसका रिवॉर्ड होता है, लेकिन आने जाने के चक्कर में इनकी स्टिकी बॉडीज होती हैं, छोटे छोटे हेयरी बॉडी होती है, एक फूल से दूसरे फूल पर गया, तो उस तरीके से क्या होता है, आपकी पॉलिनेशन हो जाती है। पॉलिनेशन क्या होता है, एक ऐसा फिनोमिना जिससे कि आपका जो मेल गैमीट है, इट इज ट्रांसफर्ड टू फीमेल सेक्स ऑर्गन। जो प्लांट में फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा उस तक मेल गैमीट, जो जनरली पॉलन ग्रेन्स की बात करते हैं, पॉलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट होते हैं, बट आप ये आगे डिटेल में पढ़ोगे, अभी सिर्फ इतना याद रखो, पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर कराने में मदद करते हैं ये सर्टेन इंसेक्ट्स। पॉलिनेशन, दिस इज कॉल्ड एज द पॉलिनेशन। इसको क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मतलब पॉलन का ट्रांसफर कराना फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, मतलब कि आप सिर्फ बोलो पॉलन क्या है, मेल जो सेक्स ऑर्गन होगा वहां से बना है, और उसको कहां पहुंचाना है, फीमेल सेक्स ऑर्गन में, है ना। क्योंकि कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ फीमेल सेक्स ऑर्गन है, कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके फ्लावर में सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गन है, तो वहां पर तो बहुत आवश्यक होती है ये चीज, यस, जिसको यूनिसेक्सुअल बोलते हैं, है ना ये चीज। तो पॉलिनेटर्स में हमेशा याद रखना, ऐसा कभी मत सोचना कि पॉलिनेशन सिर्फ एक बी ही करवा सकती है, नो, पॉलिनेशन आपके इंसेक्ट्स भी करा सकते हैं। जब इंसेक्ट्स आपके पॉलिनेशन करवाते हैं उसको एंटोमोफिली बोला जाता है, जिसमें बीज आ जाती हैं, बम्बल बीज आ जाती हैं, एंट्स हो सकती हैं, एंट्स का वैसे अलग होता है। जब बर्ड्स की मदद से पॉलिनेशन होती है, कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जहां पे बर्ड्स की मदद से भी पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन होता है, उसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली। ये सब चीजें आप पढ़ोगे जब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर, तब मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया पॉलिनेशन। तो जब एक एनिमल, है ना, ये भी एनिमल्स में आ जाते हैं, व्हेन एन एनिमल इज हेल्पिंग द प्लांट
इन दिस पॉलिनेशन, इस फिनोमिना को बोला जाता है जूफिली। तो जूफिली एक ऐसा फिनोमिना है, म्यूचुअलिज्म में आप कह सकते हो पॉलिनेशन की बजाय एक बेटर फैंसी वर्ड यूज कर सकते हैं, जूफिली। व्हेन द एनिमल इज हेल्पिंग इन द पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टू द फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, दैट इज अबाउट पॉलिनेशन। तो अब देख लेते हैं इन्होंने क्या बोला। इन्होंने ये बोला कि जो पॉलिनेटर है, जैसे कि बी हो सकती है, इंसेक्ट है, बर्ड है, बैट्स है, उसको क्या मिलेगा? उसको नेक्टर मिलेगा, उसको पॉलन मिलेगा प्लांट के फ्लावर्स में से। और जो प्लांट है वो क्या है? वो रिप्रोड्यूस ही तभी कर पाएगा अगर उसके आसपास पॉलिनेटर होगा, ठीक है। बहुत सारी जगहों पर डिपेंडेंसी सिर्फ आज भी हनी बीज के ऊपर ही है, कि वहां पर हनी बीज की मदद से ही पॉलिनेशन होती है, वहां पर मेजर रोल हनी बीज प्ले करते हैं, तभी तो हमारे पास ये जो बी फार्मिंग करी जाती है, वरना हमें इतना क्या लगाव है हनी बीज से, क्योंकि हनी बीज बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होती है जो पॉलिनेशन करवाती है हमारी फील्ड्स में, हमारे ये जो जितने भी हमारे जहां पर आप क्रॉप्स ग्रो करते हो फार्म्स में, ठीक है। तो ये एक फिनोमिना, ये तीसरा एग्जांपल था पॉलिनेशन, म्यूचुअलिज्म का तीसरा एग्जांपल आपका, ठीक है। अब आ जाओ चौथा एग्जांपल। चौथा एग्जांपल में मैंने क्या बोला? सीड डिस्पर्सल। अब सीड डिस्पर्सल में क्या हुआ? कोई इंसेक्ट कोई गिलहरी है ना, ये लोग आए फ्लावर में, प्लांट पे, पेड़ पे, फ्रूट खाया। अब फ्रूट खाया तो मे बी फ्रूट आधा खाया, जैसा भी खाया, बाकी उन्होंने किसी और जगह पर खाया एंड वहां पर सीड्स गिरा दिए। क्या मान लो फ्रूट खाया, सीड वहीं गिर गए, लेकिन वो सीड उसकी बॉडी के साथ चिपक गए एंड कुछ देर बाद जब वो नई जगह पर गए, नए लोकेशन पर गए, वो सीड्स वहां पर पहुंच गए, वो सीड वहां पर नई जगह पर फिर जर्मिनेट करेगा, उस सीड को एक ट्रेवल करने का मौका मिला और जिस नई जगह पर जाएगा वहां पर वो जर्मिनेट कर जाएगा, नया प्लांट उस जगह पर बन जाएगा। इसको सीड डिस्पर्सल बोलता है, जिससे डिस्पर्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं सीड एक ही जगह से। वरना पेड़ थोड़ी, आज अगर मान लो पेड़ के पास फ्रूट्स लगे हुए थे तो पेड़ बोले चलो सीड्स निकालो, आज हम कहीं और चल इसको सीड्स को रख कर आते हैं, पेड़ ऐसा नहीं कर सकता है। कौन करेगा? ये ऑर्गेनिजम्स करेंगे। और जब ये एनिमल्स की हेल्प से जो ये सीड डिस्पर्सल का फिनोमिना होता है, इस फिनोमिना को बोला जाता है जूकोरी। तो एक बताया जूफिली, जब एनिमल्स और प्लांट्स का एसोसिएशन जिसमें कि वो पॉलिनेशन में मदद करते हैं। जूकोरी, एनिमल्स और प्लांट्स का रिलेशन जिसमें सीड डिस्पर्सल किया जाता है। और डिस्पर्सल एजेंट क्या होते हैं? बर्ड्स हो सकती हैं, एनिमल्स, हम लोग भी हो सकते हैं। कभी कभी हम एकदम मस्त फ्लावर्स को, प्लांट्स को देखते हैं कि आपने कोई फ्रूट खाया, फ्रूट खाकर आपने आप आधा खाते गए कहीं और जाकर आपने सीड्स फेंक दिया। हम जनरली फेंक देते हैं सीड्स, है ना, हम तो सबसे मस्त एकदम सीड डिस्पर्सल वाला काम करते हैं। तो दैट इज द एसोसिएशन। पॉइंट्स पढ़ लेते हैं क्या हुआ। कहता जो डिस्पर्सल एजेंट होते हैं, जैसे कि एनिमल है, बर्ड्स है, ह्यूमंस है, इनको क्या मिलेगा? इनको डेफिनेटली जूसी फ्रूट्स में से न्यूट्रिशन मिलेगा। उसके बदले प्लांट्स को क्या मिलेगा? प्लांट्स आपके फैल सकते हैं नई नई जगहों पर और नई नई जगहों पर ग्रो कर सकते हैं। अदरवाइज प्लांट इमोबाइल है, वो वहीं खड़ा रहेगा, तो वहां पर उसको आगे जगह अपने आप को फैलाएगा कैसे, है ना। कितने किलोमीटर दूर तक मान लो बर्ड चला गया, एनिमल चले गए, ह्यूमंस चले गए, तो नई जगह पर वो जाकर प्लांट का वहां पर डिस्पर्सल हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी सिप्रा, कोई डाउट है? जूकोली क्या है? यही तो मैंने अभी तो बताया था कि ये जो फिनोमिना है, जब आपके एनिमल्स, जिसमें हम भी आ जाते हैं, वो प्लांट्स को मदद करते हैं फैलने में, उनके सीड्स को, उनके बीजों को मदद करते हैं कि वो डिस्पर्स कर सकें, वो नई नई जगहों पर जाकर फैल जाएं और वहां पर वो प्लांट ग्रो करे। जब एक सीड का डिस्पर्सल होगा, सीड किसी सूटेबल जगह पर गिरेगा, उसको सही सॉइल, सब चीजें मिलेंगी, वहां से नया प्लांट बन जाएगा।
दिस इज कॉल्ड एज सीड डिस्पर्सल, कि नई नई जगह पर जाकर स्प्रेड करना और ग्रो करना, ठीक है। और इसको जू कोरी बोला जाता है। देखो जू का मतलब हमेशा एक एनिमल से लिंक्ड होता है, कोरी का मतलब आता है जनरली सीड डिस्पर्सल के लिए। दैट्स इट, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये जो आपको बताया पॉलिनेशन और सीड डिस्पर्सल सबको क्लियर है? जल्दी से मेरे को चैट बॉक्स में थम्स अप दे दो इफ इट इज क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास, ठीक है। तो ये 4 एग्जांपल्स हो गए आपके म्यूचुअलिज्म के अभी तक के। सबसे पहले बताया लाइकेन। इसके बाद जो स्लाइड था वो थोड़ा दिखा दीजिए, और जो प्लांट जो हेल्प करता है। हाँ ये बोला। हाँ, तो हमने पढ़ लिया लाइकेंस, नंबर 2 माइकोराइजा, नंबर 3 जूफिली जिसमें पढ़ा था पॉलिनेशन, नंबर 4 जूकोरी जिसमें पढ़ा था सीड डिस्पर्सल। ये है 4 इंपॉर्टेंट चीजें इसकी, हमेशा आपने ये चीज याद रखनी है, ठीक है। ओके परफेक्ट। अब अगली बात क्या है, कहता लेकिन ऐसा भी है कि कई बीज इतनी सेल्फिश हैं कि मतलब नेक्टर ले जाती है, नेक्टर क्या होता है? जूस जो उनको मिलता है ना, फ्लावर्स में से, प्लांट्स में से। तो बीज क्या करती है, नेक्टर को ले जाती बट प्लांट को पॉलिनेशन मदद ही नहीं करती। ऐसा भी होता है कई, है ना। तो ये जो बीज होती है कभी कभी जो नेक्टर को ले जाती है बट प्लांट को पॉलिनेशन में मदद नहीं करती, इनको चीटर्स बोला जाता है। दे आर डूइंग द चीटिंग बिकॉज नेचर ने क्या फिनोमिना रखा है कि बीज पॉलिनेशन करेगी तभी उनको बदले में रिवॉर्ड मिलता है प्लांट से इन द फॉर्म ऑफ नेक्टर एंड पॉलिन्स, ठीक है। अब द पॉइंट इज दैट कि प्लांट इस चीज का मुकाबला कैसे करेगा। ऐसे तो बेचारे प्लांट के साथ धोखा होता है, वो तो बेचारा बोल भी नहीं सकता, ना कुछ कर सकता है। तो प्लांट्स ने अब यहां पर शो करा है फिनोमिना ऑफ को एवोल्यूशन। को मतलब टुगेदर, एक साथ, एवोल्यूशन मतलब इवॉल्व करना, एक साथ अपने अंदर चेंजेस लाना। कैसे? वो एवोल्यूशन के मदद से प्लांट ने इस चीज का सामना कैसे किया, देखो ये एक ऐसी प्रोसेस है, process which is seen in the plant and animal interaction where evolution of the two species evolved is tightly linked। मतलब ये यहां पर ऐसा होगा कि एक ऐसा सिस्टम बन जाएगा, मतलब अब को एवोल्यूशन में कई प्लांट्स ने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि वो एक ऐसा सिस्टम है को इवोल्यूशन का कि अगर ऑर्गेनिज्म कोई भी इंसेक्ट या कोई भी आ रहा है उसके अंदर प्लांट के पास कुछ भी करने कुछ भी लेने, तो वो ऐसा सिस्टम डेवलप करता है कि वो बदले में पॉलिनेशन करवा कर ही जाएगा, उसको करवाना ही पड़ता है। ये एक तरीका है जिसको आप बोलते हो को एवोल्यूशन। एक ऐसी प्रोसेस जो प्लांट एनिमल इंटरेक्शन में मिलती है जहां पर आपकी 2 स्पीशीज कौन है, जैसे कि प्लांट और उसका पॉलिनेटर, वो अपने आप को एक साथ इवॉल्व करते हैं। उनकी इंटरेक्शन आपस में बहुत ज्यादा टाइटली लिंक्ड हो जाती है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होकर ही उनको काम करना पड़ता है। इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल आ जाता है, लेट्स सी, हमारे पास एक प्लांट होता है फिग, ठीक है। देखो को एवोल्यूशन का पहला केस फिग, जिसको हिंदी में अंजीर बोलते हैं। फिग का साइंटिफिक नेम होता है फाइकस कराइका, ठीक है। तो फिग के प्लांट में या फ्रूट के केस में क्या होता है, कहता इन सम फिग्स ओनली वन पर्टिकुलर स्पीशीज। अब कैसा होता है, वॉस्प भी आपके वन ऑफ द इंसेक्ट्स होते हैं, जिसको हिंदी में ततैया भी बोला जाता है, वॉस्प। अब देखो क्या होता है, कुछ ऐसे फिग प्लांट होते हैं जिसको सिर्फ कुछ वॉस्प स्पीशीज ही पॉलिनेट कर सकती है। मेरा वॉइस सबको क्लियर है? एक बार बता दो, बिकॉज अंजलि इज नॉट एबल टू लिसन टू मी। हाँ जी, मेरा वॉइस क्लियर है? ठीक है, प्लीज अंजलि रिफ्रेश करो। तो फिग, अब ऐसा हुआ है, कुछ ऐसे फिग के फ्रूट, अंजीर का जो ये फ्रूट है, प्लांट है, ये इन्होंने अपने आप को ऐसा बनाया है कि इनको सिर्फ कुछ एक पर्टिकुलर स्पीशीज वॉस्प की ही पॉलिनेट करेगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी आएगा पॉलिनेट कर जाएगा तो उसके बदले कोई धोखा दे जाए इसको, नहीं। तो वॉस्प के साथ इसका 100% एसोसिएशन है।
एक दूसरे का फायदा करेंगे ही करेंगे, टाइटली लिंक्ड है, को इवॉल्व ही ऐसे हैं। अगर दोनों में से कोई भी एक शायद मदद ना करे तो सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। ठीक है, कैसे होता है देखो। अब अगर आप एक फिग को देखो, अब आप ये देख सकते हो, ये फिग के फ्रूट का अंदर का दिखा रखा है आपको, जब वो पेड़ पर होता है, प्लांट पे होता है। यहां पर देखो सीड्स भी हैं, ये वाले, ये आपके क्या है, सीड्स हैं। अब यहां पर क्या होता है, सबसे पहला काम क्या होता है, फीमेल आती है, फीमेल वॉस्प आई और अंडे उसने अपने ले करे, एग्स ले करे वहां पर अपने, और एग ले करने वाली प्रोसेस को बोलते हैं ओवी पोजिशन। ठीक है, फीमेल वॉस्प आई, उसने फिग के फ्रूट में जाकर अपने एग्स को ले कर दिया। ठीक है, कर दिया। अब साथ ही साथ, अब जैसे ही एग्स को लेकर, आपको मालूम है इंसेक्ट की लाइफ साइकिल में पहले एग होता है, उसके बाद लार्वा बनता है, यंग वन, फिर आ जाता है एडल्ट। उसके बाद क्या हुआ, जो सीड्स थे उन्होंने क्या करा, और जैसे जैसे एग में से लार्वा बनना शुरू करेगा, लार्वा बाहर आना शुरू हुआ। अब लार्वे के भोजन का देखो इंतजाम है, उसी फ्रूट के सीड्स लार्वे को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। पहले तो फीमेल ने अपने अंडों को रखने की जगह बनाई वॉस्प के फ्रूट के अंदर। ठीक है, उसी के बीज कल को जब उस एग में से लार्वे निकलेंगे उसको नरिशमेंट देगा। चलो, ये तो फायदा दिख गया मेरे को जो वॉस्प को हुआ। अब देखो, अब कहता कि लेकिन क्या होता है जब वो वॉस्प उस फ्रूट के अंदर एक सही लोकेशन देख रही होती कि मैं कहां पर एग्स को ले करूं कि सेफ रहेगा, उसके चलते इतने हिलने डुलने के चक्कर में अल्टीमेटली, क्योंकि ये जो फिग का मेरे पास जो फ्रूट होता है, इसमें मेरे पास कुछ इस तरीके से लोकेशन होती है कि मेरे पास एक तरफ मेल फ्लावर्स होते हैं, एक तरफ फीमेल फ्लावर्स होते हैं। तो इस तरीके से हिल डुलने में उसके ऐसा होता है, ये जो मेल है इससे फीमेल की तरफ आपके पास जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो पहुंच जाते हैं। मतलब वॉस्प अनचाहे में जैसे भी पॉलिनेट करवा देती है फिग को, जब वो ढूंढ रही होती कि मैं कहां पर एग लेकर। ये उसको फायदा दे रहा है फिग, लेकिन बदले में फायदा इसको लेना भी आता है। दिस इज को इवोल्यूशन। ऑर्गेनिज्म ने कैसे, प्लांट्स ने कैसे को इवॉल्व किया, ऐसा नहीं कि तुम आओगे मेरे को चीट करके चले जाओगे। प्लांट्स ने ऐसा तरीका ढूंढा है कि भाई जब वो ढूंढ रही होगी ना जगह एग ले करने के लिए, तो उसको अनचाहे में हिलने डुलने में ढूंढने के चक्कर में ही पॉलिनेट हो जाएगा प्लांट। ऐसे डेवलप्ड है ये फिनोमेना। ठीक है, समझ में आया सबको? जस्ट सर ये वाला टॉपिक दोबारा बोल दीजिए प्लीज। ये जो अपने जो पिक्चर है ना, ये जो वो वाला थोड़ा बोल दीजिए। कौन से वाला स्पेसिफिक बताओ थोड़ा, मैंने तो पूरा स्टोरी बता दिया एग्जैक्टली। नहीं, ये जो वो जो वर्ब्स जो मतलब अंडे जहाँ, ये जो आपने पिक्चर ड्रॉ किया है ना। अच्छा, तो मैं ये बोल रहा था, ये मैंने एक्स्ट्रा चीज बताई थी कि जो एक फिग का फ्रूट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, या फिग का फ्लावर अगर मैं बात करूं, प्लांट की बात करूं, कि कुछ हिस्से में इसके मेल वाला पार्ट होता है, कुछ में नीचे की तरफ इसका फीमेल वाला पार्ट होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन होती है। तो इसको छोड़ दो, उसको जानने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ अपने दिमाग में इतना रखना है कि फीमेल आती है अपने अंडे देने के लिए जगह